प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर क्यों रखा जाता है वट सावित्री का व्रत और इस दिन क्यों करते हैं वट वृक्ष की पूजा। और इस बार सन 2024 में कब रखा जाएगा सुहाग का ये पावन पर्व यानी कि वट सावित्री व्रत। इसके साथ ही आप जानेंगे कि इस दिन हमें किस तरह पूजा अर्चना करनी चाहिए और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। इसके साथ ही इस पूजन को करने के लिए हमें किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है और किस विधि विधान से इस पूजन को किया जाता है। इस वीडियो के अंदर आपको ये सारी जानकारी दी जाएगी, इसलिए इसे पूरा जरूर देखें। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वट सावित्री व्रत, इस व्रत को सावित्री अमावस्या या फिर वट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस वट सावित्री व्रत को कई जगहों पर ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है और कई स्थानों पर ये व्रत ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को रखते हैं। भले ही ये व्रत 2 तिथियों पर रखा जाता हो, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है, पति की लंबी उम्र की कामना और घर की सुख शांति के लिए। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य और संतान प्राप्ति की कामना के लिए रखती हैं। इस दिन वट वृक्ष और सत्यवान व सावित्री की पूजा की जाती है। अब आइए जानते हैं सन 2024 में वट सावित्री व्रत की सही तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। सन 2024 में वट सावित्री का व्रत 6 जून दिन गुरुवार को रखा जाएगा। अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून सायंकाल 7:54 से शुरू होकर अमावस्या तिथि की समाप्ति 6 जून सायंकाल 6:04 पर होगी। ऐसे में वट सावित्री अमावस्या व्रत 6 जून को ही किया जाएगा। अमावस्या तिथि पूरे दिन की है, इसलिए आप दोपहर तक भी पूजा कर सकते हैं। ये तो थे पूजा के शुभ मुहूर्त। अब आइए जानते हैं पूजन सामग्री के बारे में। वट सावित्री व्रत में कुछ विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें सत्यवान व सावित्री की प्रतिमा, बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप दीप, घी, फूल फल, रोली, सिंदूर, सुहाग की सामग्री, पूड़ियाँ, भीगे चने, बरगद के फल, जल से भरा कलश आदि सामग्री ली जाती है। वट सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले अपने घर के मंदिर में पूजा करें और धूप दीप जलाएं। उसके बाद सभी पूजन सामग्री एकत्रित करके बांस की टोकरी में 7 तरह के अनाज और दूसरी टोकरी में देवी सावित्री और सत्यवान की प्रतिमा रखें। अब वट वृक्ष के पास जाकर वहां सत्यवान और सावित्री की प्रतिमा रखकर सबसे पहले वट वृक्ष पर जल अर्पित करें। उसके बाद रोली, अक्षत, बरगद के फूल और पूड़ियाँ चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे सूत के धागे से 5 या 7 परिक्रमा करें और परिक्रमा करते समय कुछ चने वट वृक्ष पर जरूर चढ़ाएं। पूजा करने के बाद कुछ चने हाथ में लेकर वट सावित्री व्रत की कथा सुने या फिर पढ़ें। बिना कथा सुने हुए इस व्रत को संपूर्ण नहीं माना जाता। फिर उसके बाद भीगे हुए चनों का बायना निकालकर उसमें सुहाग सामग्री और दक्षिणा रखकर बड़ों को भेंट करें। पौराणिक कथाओं के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित किया था, इसलिए इस दिन वट वृक्ष के नीचे बैठकर इस वृक्ष की पूजा की जाती है और कथा सुनी जाती है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर कथा सुनने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस दिन इस वृक्ष की परिक्रमा करने से सुहागिनों को तीनों देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए ही इस दिन आपको अपने घर के आसपास वट वृक्ष के नीचे महिलाएं बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा करती दिखाई देती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे हर किसी के पास ये जानकारी पहुँच सके। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।